कि हिसार में अब गुप्ता साहब की बजाय जिंदल परिवार पर, सावित्री जिंदल पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ज्यादा भरोसा कर रही है। इस चुनाव में बुरी हार के बाद लगता यह है कि डॉक्टर कमल गुप्ता पर बीजेपी ने कांटा मार दिया है कि अगर मनोहर लाल जी को बीजेपी हटाती है तो डॉक्टर कमल गुप्ता को प्रदेश का मुख्यमंत्री भी बना सकती है। जब इस पुल को जनता के लिए खोलने का समय आया तो वहां डॉक्टर कमल गुप्ता को याद ही नहीं किया गया। नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला। पिछली दो जो सरकारें रही भारतीय जनता पार्टी की, जिनमें पहले प्रदेश में मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री रहे और दूसरी योजना में मनोहर लाल जी के बाद फिर कुछ एक महीने के लिए नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाया गया। इन 10 सालों में अगर कोई सबसे पावरफुल मंत्रियों के तौर पर एक नेता उभरा तो वो नेता उभरा डॉक्टर कमल गुप्ता। लेकिन इस चुनाव में बुरी हार के बाद लगता यह है कि डॉक्टर कमल गुप्ता पर बीजेपी ने कांटा मार दिया है और उनकी जगह अब तरजीह ही मिलनी शुरू हो गई है या फुल फ्लैश तवज्जो देनी बीजेपी ने शुरू कर दी है हिसार की वर्तमान विधायिका, पूर्व में मंत्री और कुरुक्षेत्र के सांसद नवीन जिंदल की माताजी, जो निर्दलीय विधायिका हैं, श्रीमती सावित्री जिंदल को। इस वीडियो में आगे हम विस्तृत रूप से इस पर चर्चा करेंगे। उससे पहले आप सभी दर्शकों से अनुरोध है कि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अपने कमेंट्स अवश्य लिखें। इस वीडियो के अलावा भी कोई अन्य मुद्दा आपके दिमाग में हो तो वो भी आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। जी हां, आज हम बात करने जा रहे हैं जिनको बीजेपी में बड़ा पावरफुल माना जाता था, डॉक्टर कमल गुप्ता, जो पहले विधायक बने, उसके बाद उनको मुख्य संसदीय सचिव बनाया गया, फिर उनको मंत्री बनाया गया, उससे पहले उनको चेयरमैन भी बनाया गया, जो चेयरमैनों का चेयरमैन जिसको कहते हैं, सार्वजनिक उपक्रम। और पिछली जो सरकार थी उसमें मनोहर जी ने उनको कैबिनेट का मंत्री बनाया, बड़े फुल फ्लैश महकमे उनको दिए। और चर्चा ये भी रहे कि संघ के एक बड़े जो अधिकारी हैं उनके साथ उनकी नजदीकी रिश्तेदारी भी है, जिसका फायदा डॉक्टर कमल गुप्ता को मिला। और एक वो समय भी था जब ये पूरे प्रदेश में चर्चाएं थी कि अगर मनोहर लाल जी को बीजेपी हटाती है तो डॉक्टर कमल गुप्ता को प्रदेश का मुख्यमंत्री भी बना सकती है। ये चुनाव हारने के बाद ये चर्चाएं भी चली कि डॉक्टर कमल गुप्ता को बीजेपी किसी राज्य का गवर्नर लगा सकती है, चूंकि अब वो बुजुर्ग हो चुके हैं। लेकिन पिछले कुछ एक दिन का जो एपिसोड है, जिसमें हिसार में एक चिर प्रतीक्षित एक पुल जो बनाया गया, जिसको वर्षों से जिसकी डिमांड थी, और उस पुल के उद्घाटन का कार्यक्रम था, जो सेक्टर 1, 4, 3, 5 और जो सूर्यनगर की फाटक के ऊपर से जो जाता है जिंदल चौक से लेकर के, और जो है 1, 4 और 3, 5 को के पास जो पुल निकलता है, बड़ा पुल है। और इस पुल को जब बन रहा था ये, तो डॉक्टर कमल गुप्ता अक्सर इस पुल को देखने के लिए खूब जाते थे, बार बार जाते थे। और वो ये कहते भी थे कि उनकी जो मुख्य जो योजनाएं हैं हिसार को लेकर के, चूंकि वो 10 साल विधायक रहे, तो उसमें इस पुल के निर्माण का, इससे हजारों लोगों को फायदा भी हुआ। लेकिन जब इस पुल का उद्घाटन करने का समय आया, जब इस पुल को जनता को समर्पित करने का समय आया, जब इस पुल को जनता के लिए खोलने का समय आया, तो वहां डॉक्टर कमल गुप्ता को याद ही नहीं किया गया। वहां डॉक्टर कमल गुप्ता कहीं दिखे ही नहीं। भले ही ये कहा जा रहा है कि डॉक्टर कमल गुप्ता विदेश में होने की वजह से नहीं आए, लेकिन यहां तो उद्घाटन ही करना था। वो उद्घाटन या तो वो विदेश से, पुल तो पहले से तैयार था, विदेश से जाने से पहले भी मुख्यमंत्री जी चूंकि हिसार के आसपास कई बार आए हैं, कर देते, या विदेश से आने के बाद भी मुख्यमंत्री जी कर सकते थे। लेकिन नहीं, वहां सावित्री जिंदल जी की उपस्थिति में, जो निर्दलीय विधायक हैं,
जिन्होंने डॉक्टर कमल गुप्ता को हराया है। हालांकि वो 2014 में कमल गुप्ता से चुनाव हार गई थी, 2019 का चुनाव सावित्री जिंदल ने नहीं लड़ा, लेकिन इस बार यहां कमल गुप्ता को मात दे दी सावित्री जिंदल ने। और जो एक बड़ा सपना डॉक्टर कमल गुप्ता का था वो चूर चूर हो गया। क्यों हो गया चूर चूर? क्योंकि जिस पुल को बनाने के लिए, जिस पुल को बनवाने के लिए उन्होंने बहुत प्रयास किए, लेकिन उसका जब उद्घाटन का समय आया तो सावित्री जिंदल सारा क्रेडिट ले गई। इसमें सावित्री जिंदल का हम ये नहीं कहते कि सावित्री जिंदल की वजह से क्रेडिट उनको मिला, उनको क्रेडिट दिया भारतीय जनता पार्टी की सरकार में और प्रदेश के मुखिया नायब सिंह सैनी ने। नायब सिंह सैनी जी ने उस पुल का उद्घाटन किया और सैनी साहब ने यह दर्शा दिया कि अब हिसार में डॉक्टर कमल गुप्ता नहीं बल्कि सावित्री जिंदल, भले ही वो निर्दलीय विधायक हैं, लेकिन बीजेपी के कार्यक्रमों में जो सरकारी जो कार्यक्रम हैं मुख्यमंत्री के, उनमें उनको ज्यादा तवज्जो मिलेगी। डॉक्टर कमल गुप्ता भले ही बीजेपी के प्रत्याशी यहां से रहे, एक तरफ तो प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ये कहते हैं कि हमारे लिए जो बीजेपी का प्रत्याशी नहीं जीता वो भी विधायक के समान है, उसकी उस हलके में चलेगी। लेकिन हिसार के मामले में ऐसा कतई नहीं हुआ। यहां कमल गुप्ता की नहीं चली बल्कि सावित्री जिंदल की चली। भले ही सावित्री जिंदल बीजेपी की टिकट नहीं मिल पाई उनको, डॉक्टर कमल गुप्ता संघ के एक बड़े अधिकारी के जो उनके पारिवारिक संबंध हैं, लोग तो यही कहते हैं कि उनके चलते डॉक्टर कमल गुप्ता की टिकट नहीं कटी। और सावित्री जिंदल जो दुनिया की सबसे अमीर जो महिलाएं हैं उनमें शामिल हैं और उनको वो टिकट नहीं मिल पाई। लेकिन अब चुनाव जीतने के बाद सावित्री जिंदल कमल गुप्ता के मुकाबले कई गुना ज्यादा पावरफुल हो गई हैं। ये जब पुल का उद्घाटन हो रहा था तो सावित्री जिंदल के जो नजदीकी हैं, जो जिंदल हाउस के नजदीकी हैं, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी की खिलाफत में वोट डाले हैं, वो लोग वहां ज्यादा नजर आए। जबकि जो कमल गुप्ता के इर्द गिर्द जो लोग रहते थे, जो बीजेपी का कैडर था, वो वहां नजर नहीं आया उस सतर पर जिस सतर पर नजर आना चाहिए था। कहीं ना कहीं यह दर्शा रहा है कि मुख्यमंत्री जी की ठंडी नजरें कमल गुप्ता की बजाय जिंदल परिवार पर ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। उस कार्यक्रम के तुरंत बाद अग्रोहा मेडिकल कॉलेज में भी एक कार्यक्रम होता है जिसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आते हैं। 2-3 दिन के ही फेर में दोनों कार्यक्रम, एक 25 तारीख को कार्यक्रम, दूसरा 28 तारीख को, यानी 2 दिन के गैप में मुख्यमंत्री का फिर से आना। और जिस संस्था में वो आए उसकी चेयरपर्सन श्रीमती सावित्री जिंदल है, अग्रोहा मेडिकल कॉलेज की। तो कहीं ना कहीं ये दर्शा रहा है कि हिसार में अब गुप्ता साहब की बजाय जिंदल परिवार पर, सावित्री जिंदल पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ज्यादा भरोसा कर रही है। ये दर्शा रहा है कि डॉक्टर साहब के हिसार के राजनीतिक जो परिदृश्य है उससे कहीं ना कहीं अब वो धीरे 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 लुप्त हो जाएंगे। और जिस तरह से डॉक्टर कमल गुप्ता ने वर्षों पहले एक बार चुनाव लड़ा बीजेपी की टिकट पर, उसके बाद कई योजना उनको टिकट नहीं मिली, फिर जब हवा आई बीजेपी की तो वो फिर टिकट लाने में कामयाब रहे। लेकिन अब लगता यही है कि जिंदल परिवार, चूंकि नवीन जिंदल बीजेपी के सांसद हैं और सावित्री जिंदल निर्दलीय विधायक हैं, भले ही सरकार को निर्दलीयों की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं क्योंकि बहुमत है, उसके बावजूद सैनी साहब उनको ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं। अब क्या भविष्य होगा डॉक्टर कमल गुप्ता का, इस पर भी हमारी नजरें बनी रहेंगी। आप भी बता सकते हैं कि इस उम्र में उनको अब राजनीति से रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए या अभी भी अगले चुनाव के लिए उनको मैदान में डटे रहना चाहिए। इस पर आप अपनी राय रखें, उसके बाद एक वीडियो में हम भी अपने विचार रखेंगे। आप लगातार हमारे साथ बने रहें, हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने बहुमूल्य कमेंट्स अवश्य लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला।